अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। व्यूवर्स, आज की वीडियो काफ़ी मुनफरिद होने वाली है क्योंकि हमने अपने पैनल में तीन जो हैं मार्केट के स्पेशलिस्ट उनको इन्वाइट किया है और पैनल बैठा हुआ है आपके सामने। इनसे आज हम बहरिया टाउन की मार्केट में रियल स्टेट पे जो जर्नल क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, मार्केट की करंट सिचुएशन जो है वो डिस्कस करेंगे और फ्यूचरिस्टिक मार्केट की प्रेडिक्शन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं मेरे माशाल्लाह सीनियर इमरान शाहिद भाई बैठे हुए हैं, माजिद रसूल बैठा है और आबिद ज़िया भाई बैठे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? चलें, ज़बरदस्त। अच्छा इमरान भाई, आपसे शुरू करते हैं। अभी मुझे बताइए, मार्केट में थोड़ा सा हम स्लम्प देख रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट बिल्कुल स्टॉप नहीं है, जिसे कहते हैं कि जी बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें रनिंग में चल रही हैं, लेकिन जो हम पीछे जो बहुत ज़्यादा फ़्लो था 2021 के एंड में, अब उस तरह की तेज़ी नहीं है मार्केट में। इसकी मुझे कोई एक बेसिक रीज़न बता दीजिए आप। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये चीज़ है कि 6 माह पहले या 8 माह पहले पीछे चले जाते हैं तो हमारी अगर देखने में आता है ना हेड ऑफिस में, मेरे ख्याल में 250 से 300 के करीब ट्रांसफ़र एक दिन में होती थी। रमज़ान में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था, 20-25 पे बात आ गई थी। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हमने एक ट्रांसफ़र करवाई थी, मेरे ख्याल में माजिद भाई मेरे साथ थे। उस वक्त तकरीबन कोई 100+ ट्रांसफ़र जो है ना वो हो रही थी इस वक्त बहरिया के हेड ऑफिस में, यानी कि वो मार्केट की अब सिचुएशन नहीं रही। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो ऊपर जा रही है, अब वो वाला पहले वाली जो है ना सिचुएशन नहीं रही। और ये जो है ये तकरीबन कोई 15-20 दिन या ईद के बाद की बात करें, छोटी ईद के बाद काफ़ी मार्केट ज़्यादा स्टेबल हुई है। ठीक है, और आप कहने का मकसद ये है कि आगे फ्यूचरिस्टिक या जो मार्केट भी प्रेडिक्शन दे रही है कि बड़ी ईद के बाद मज़ीद जो हैं वो हालात बेहतर होने जा रहे हैं। हाँ, मगर इसमें ये है कि कुछ चीज़ें ना प्लॉट्स वगैरह की ज़रा बाइंग सेलिंग ज़रा कम हुई थी। प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो सेलिंग बाइंग हुई है। जी बिल्कुल, स्पेशली न्यू बिकिंग में और स्पेशली कमर्शियल प्रोजेक्ट। सही। माजिद भाई, आप बताएं, आज से जो हम 6 माह पहले देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2020 के एंड तक हमें जो मिनिमम प्लॉट है वो 125 गज़ का वो 50 लाख तक पहुंच गया हुआ था। आज आप बताएं क्या सिचुएशन है मार्केट की? ऐसा अभी क्योंकि बायर जो है वो बहुत कम है मार्केट के अंदर और सेलर जो है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि कोई भी एक रियल एस्टेट की मार्केट को भी छोड़ के आप बहुत सारी जो है वो दूसरी बिज़नेस भी देख लें, उसके अंदर भी जो है वो इसी तरह से होता है कि एक चीज़ जो है वो जब एक पीक पे पहुंच जाती है फिर उसके अंदर जो है वो सैचुरेशन आती है, प्राइस जो है वो स्टेबल होना शुरू होती हैं। आप कह लें कि प्राइस जो है वो अनइंटेंशनली इंक्रीज़ होती हैं, लेकिन एट दी एंड जब मार्केट से जो है वो चीज़ का बायर कम हो जाता है या उसकी डिमांड कह लें कि डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर जो है वो रेट्स के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आना शुरू होती है। तो जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि 125 गज़ का ऑन ग्राउंड प्लॉट हमें 50 लाख का मिलता था, आज वही प्लॉट जो है अगर हम ऑन ग्राउंड परचेज़ करते हैं तो तकरीबन हमें कोई 42-43 लाख का जो है वो मिनिमम मिल रहा है और विद अलॉटमेंट के साथ भी 50 लाख से जो है वो कम मिल रहा है। तो इसमें अगर हम शॉर्ट करें इस चीज़ को तो बायर पे डिपेंड करता है ये सारी मार्केट जो होती है, क्योंकि इस वक्त चीज़ सेल के लिए ज़्यादा आ रही है और परचेज़ करने वाला बायर जो है वो मार्केट से कम है। यानी डिमांड एंड सप्लाई का रूल जैसे हम सब ने पढ़ा हुआ, इस टाइम वो चल रहा है कि मार्केट में जो है वो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ आप सब इसमें। माजिद भाई ने कहा कि जो प्लॉट 50 लाख वाला जो प्लॉट था ना वो 42 का प्लॉट मिल रहा है। ये वही प्लॉट है जो आज से तकरीबन आप कह लें 1.5 साल पहले ये 18 या 20 लाख का था। एग्जैक्टली ये वही प्लॉट है जो अभी भी 40-42 का प्लॉट है ये। तो यानी आपके कहने का मकसद है कि अभी भी जिन्होंने उस टाइम 18 या 20 लाख में बाइंग की थी वो लॉस में नहीं है, वो लोग लॉस में नहीं है। आबिद भाई, आप मुझे बताएं कि हमारी जो कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट है मार्केट पे कहीं ना कहीं? हाँ, देखिए डेफिनेटली जितने भी आप देखें कि बिज़नेस है ना उनमें इम्पैक्ट तो पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो ना। तो क्योंकि हर शोबा जो है ख़ास तौर पे हमारा जो काम चल रहा है ना ये ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ है। तो ओवरसीज़ देखते हैं यार कि डॉलर के रेट्स बढ़ रहे हैं, अभी स्टेबल नहीं हुआ, वो पता नहीं वो कितना ऊपर जाते हैं या कितना नीचे आ जाएं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हैं सारी ना। अभी किसी की बंदा कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे आके ना चीज़ें रुक गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में है। लेकिन जैसे इमरान भाई ने कहा, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि छोटी ईद के बाद जब वापस आए हैं तो मार्केट पहले से बेहतर है।
लेकिन वही बात है कि रेट्स थोड़े से कम हुए, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो है ना वो नहीं है मार्केट में। इन्वेस्टर जो है वो जब मार्केट में आता है वो चीज़ों के रेट्स बहुत ऊपर भी लेके जाता है। अब एंड यूज़र के लिए मैं ये समझता हूँ कि एंड यूज़र के लिए एक गोल्डन चांस है वो यहाँ पे, क्योंकि बहरिया जैसी सोसाइटी तो है ही नहीं, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं है। और यहाँ पे वो अभी अपना प्लॉट ख़रीदे, क्योंकि जो रेट्स आज से कोई 6 माह पहले थे उससे तकरीबन 5-10 लाख कम हो गए हैं रेट्स। तो मेरा ख्याल ये है कि इधर अभी बाइंग करनी चाहिए एंड यूज़र को, ताकि इन फ्यूचर वो अगर इसको सेल भी करना चाहे तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। और एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा आप सब, कि ये मार्केट ऐसे नहीं रहेगी। आप देखेंगे कि अभी जो 50 वाला प्लॉट जो 40-42 में हुआ है ना, आप देखेंगे ये 60, 65, 70 तक भी जाएगा, क्योंकि हमने एक माह में 20-20 लाख जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हुए देखे हैं। अभी बहुत कोई पुरानी, कोई 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 6-8 माह पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब लोगों का रुझान थोड़ा सा होता है, बात वही है कि जैसे ही मुल्की हालात थोड़े से बेहतर होंगे तो देखना आपके यहाँ पे कितना, अब उन लोगों को फ़ायदा है जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और अब हम बार बार अपने जो लव क्लाइंट्स हैं उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, यही वो टाइम है, इसे हम बाइंग टाइम भी कहते हैं। और ये गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए और 2-4-6 माह के बाद यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जो अर्न किया जाए। अच्छा आप सर एक बात और मैं आदिल भाई के साथ कर जी, इसमें ना कि मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर थे। जी। एक इन्वेस्टर वो था जो टोकन अपना कर देता था, 50 लाख का प्लॉट है, उसने 5-10 लाख रुपए किया और 20 या 15 दिन ट्रांसफ़र का टाइम ले लिया उसने। जी। तो एक इन्वेस्टर है जिसने प्लॉट लेना है और उसने 1.5 साल रखना है। हाँ। जो वो वाला इन्वेस्टर है वो इंशाल्लाह आज भी फायदे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ देखने में आ रही है। अच्छा आबिद भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने डॉलर का जिक्र किया कि डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। मेरे ख्याल में ये ओवरसीज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये बात फेवरेबल नहीं है कि अगर डॉलर का रेट, उनके लिए तो वही करेंसी है और यहाँ पे जो है वो अपवर्ड्स हो गई है। तो ये मेरी ज़ाती राय है कि ये उनके लिए अभी फेवरेबल है कि वो उतने ही डॉलर्स में चीज़ जहाँ पे ज़्यादा ख़रीद सकते हैं, बड़ी ख़रीद सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी हाफ़िज़ साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा इसमें ये है, इसमें 2 चीज़ें हैं हाफ़िज़ साहब। एक तो ये कि आपने जैसे कहा कि ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए फ़ायदेमंद है कि डॉलर के जो रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए, वो कम डॉलर भेजेगा और ज़्यादा पैसों में यहाँ पे वो अपनी बाइंग कर लेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो मतलब उनके लिए एज है कि सपोज़ के पहले उन्होंने $1 लाख भेजना था, अब उनको $90,000 भेजना पड़ेंगे और वही प्रॉपर्टी जो पहले $1 लाख मिल रही थी अब वो इसमें आ रही है। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज़ के अब रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अगर मैं इसको दूसरे पहलू में देखूं कि रेट्स अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके डॉलर के, तो हमेशा इसके रेट्स ऐसे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा स्टेबल होगा, बल्कि नीचे आएगा इंशाल्लाह डॉलर। और ओवरसीज़ क्लाइंट जैसे पहले यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वैसे ही यहाँ पे बाइंग होगी, क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो ना सिर्फ वो बहरिया टाउन का बल्कि हमारे मुल्क का भी इसमें बहुत फ़ायदा है। और मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जो से हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनसे ये अपील है कि उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा यहाँ पे भेजना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाइंग करें, क्योंकि सबसे बेहतरीन और सिक्योर जो चीज़ है ना वो आपकी प्रॉपर्टी है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा सिक्योर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। और बहरिया की प्रॉपर्टी का आपको पता ही है कि 3-4 दिन पहले मेरे एक ओवरसीज़ क्लाइंट कनाडा में थे वो, तो मैंने उनको गोल्फ में उनका प्लॉट दिखाया। वो कह रहे थे कि यार कि उन्होंने मुझे दुआएं दी, वो कह रहे कि मैंने पहली दफ़ा अपना प्लॉट देखा है। देखिए ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए एक बात तो ये कि उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हम पे भरोसा करके वो सेलिंग बाइंग करते हैं यहाँ पे। अपने प्लॉट 5 साल में पहली दफ़ा उसने देखा और वो कह रहा है कि मैंने 86 लाख में प्लॉट लिया था, अब वो 2.25 करोड़ का प्लॉट है। और 86 लाख में जिस बंदे ने कैनेडियन डॉलर में प्लॉट ख़रीदा, इतना डॉलर नहीं बढ़ा, उतने उसके रेट्स नहीं बढ़े, वो 2.25 करोड़ का उसका प्लॉट हो गया और बड़ी अच्छी लोकेशन पे उसका प्लॉट है। तो वो कह रहे यार कि इतनी जल्दी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती है, किसी कारोबार में इतना फ़ायदा नहीं होता। तो मैं वही अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स को चाहिए कि यहाँ पे जितना हो सकता है वो बाइंग करें, इसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा है, इसमें उनका भी अपना भी फ़ायदा है। तो अच्छा एक चीज़ आप साहब इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। ओवरसीज़ क्लाइंट से मशवरा है कि उनको कोशिश किया करें कि वो पाकिस्तानी रुपये में बुकिंग करवाया।
सही। क्योंकि डॉलर में जब वो बुकिंग करवाते हैं ना तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी डॉलर में बनती है, और वो फिर जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ बहरिया ग्रीन की, जी इसकी मेरे ख्याल में 84,000 है इसकी इंस्टॉलमेंट है। अगर हम डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं तकरीबन 1,07,000 इसकी इंस्टॉलमेंट पेड करनी पड़ती है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जब उसका पोजेशन पेड करना है वो भी तकरीबन डबल हो जाता है वो। सही। और जब उसको मार्केट में बेचने जाते हैं ना, उसका मार्केट में तकरीबन 2 लाख रुपए कम ऑन मिलता है, जो पाकिस्तानी रुपये में होता है ना, उसका रेट हमें ज़्यादा मिलता है। सही। तो ओवरसीज़ के लिए मशवरा है ये कि वो कोशिश किया करें कि वो पाकिस्तानी रुपये में बुकिंग कराया करें बहरिया। अच्छा इमरान भाई, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी बात करते चलें। आपने बड़े अरसे तक जो है कंस्ट्रक्शन हमारा विंग उसको लीड किया है। अभी मुझे बताएं मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, जबकि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। एक तो मुझे बताएं क्या इसकी जो प्राइजेज़ हैं आप प्रेडिक्शन देते हैं कि ये वापस आएंगी थोड़ी बहुत, और दूसरा ये बताएं कि जो चीज़ें ऑन गोइंग थी क्या वो अभी भी जारी सारी हैं या बिल्डर ने रोक दी हैं, या ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है कंस्ट्रक्शन की बहरिया में? अच्छा हाँ सर, इसमें यह है कि जैसे आप लोग बता रहे थे कि इंशाल्लाह ये डॉलर का रेट नीचे आएगा, तो डॉलर के रेट के नीचे के साथ ही कंस्ट्रक्शन का रेट नीचे आएगा इंशाल्लाह। जैसे आप देख लें ना, आज से कोई 1 साल पहले जो स्टील का रेट था वो 100 रुपये से कम था जी केजी, अब 200 गालवन 5 रुपये या 4 रुपये का रेट चल रहा है। ठीक है। और सीमेंट की बोरी उस वक्त 550 रुपये की थी, अभी तकरीबन 1100 रुपये की है। कंस्ट्रक्शन जो 55 या 60 लाख में हो रही थी अभी 80 प्लस में चली गई है, या 85 या 90 के करीब चली गई है। तो इंशाल्लाह जैसे डॉलर का रेट कम होगा ये भी इंशाल्लाह नीचे आएगी। और जिन क्लाइंट्स ने कमिटमेंट की हुई थी अथेंटिक बिल्डर के साथ, वो तो काम चल रहा है उनका। और जो कोई लल्लू पंजू था जिसने मसलन मार्केट का रेट अगर 60 लाख था, उसने 45 में बुकिंग करी है, वो तो बहरिया वो नहीं कर रहा है, वो भी काम रोक के बैठा हुआ है। तो ये क्लाइंट्स को स्पेशल ये मशवरा भी है कि देखा करें कि जो जिसकी कोई अच्छी क्रेडिबिलिटी है इधर बहरिया में, उसके साथ आप अपना एग्रीमेंट किया करें कंस्ट्रक्शन में। सही। पहले साइट्स विज़िट कर लें उनकी, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देख लें, ये सारी चीज़ें देख के फिर आगे चलना चाहिए। माजिद भाई आप ये बताइएगा कि ये जो छोटा सा टर्नओवर हमने देखा है 2022 का स्टार्ट से अब तक राइट नाउ, न्यू बुकिंग पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा काम हुआ, मार्केट में इतना शोर मचा, और वो बुकिंग्स रियल टाइम हुई भी। इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि क्या प्लॉट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, लोगों की अप्रोच से बाहर हो गए थे इसलिए लोग इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ों पे आना शुरू हो गए, या कम रेट्स में मिल रही थी इसलिए लोगों ने इस तरफ मूव किया, या ये वक्त की ज़रूरत थी या बहरिया टाउन की ज़रूरत थी? जैसे सर्विस अपार्टमेंट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, होटल्स रूम्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, और कमर्शियल पहले भी था, ऑफिसेज थे, लेकिन इस 6 माह के टेन्योर में बहुत बूम आया है। इसकी आप क्या रीज़न समझते हैं? अच्छा उमैर साहब, इसके अंदर सबसे जो एक तो फर्स्ट रीज़न थी वो एक एवरेज बंदे के लिए जो है ना, वो इतना ज़्यादा 125 गज़ का प्लॉट जो है वो 50 लाख में मिल रहा था, वो अफोर्ड करना काफ़ी जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो फिर उसके लिए कुछ ऐसे ऑप्शन जो थे वो दरकार थे कि वो स्मॉल अमाउंट जो है वो दे के कोई अपना ऑफिस बुक करवा ले, कोई शॉप बुक करवा ले, या फिर जो है कोई अपार्टमेंट जो है वो बुक करवा ले। फिर दूसरा जो एमनेस्टी स्कीम दी इसमें गवर्नमेंट ने कि आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन पे टैक्सेस वगैरह जो है वो कम कर दिए गए, और ओवरऑल जो आपका प्रॉपर्टी का रेवेन्यू था इस पे जो है वो टैक्सेस जो थे वो भी कम कर दिए गए। तो इन चीज़ों को जो है वो देखते हुए बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। जैसे इमरान भाई ने अभी बताया कि आपका स्टील का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन इन चीज़ों को देखने के बावजूद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई, ठीक है, और बहुत सारे बिल्डर्स ने इवन के बड़ी स्पीडली काम जो है वो कंप्लीट किया। जैसे हमारे सामने जो है वो एक सुपर मार्केट की एग्जांपल है कि ये लोग इतने रेट्स बढ़ने के बावजूद भी अपना काम जो है वो बड़ी स्पीडली कर रहे हैं कि यूबीएन ट्रेड टावर कह लें हमारा, और इसके अलावा ये DX जो लग्जरी अपार्टमेंट DX स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से ये बिल्डिंग है, इसको बड़ी स्पीड के साथ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। नो डाउट के कंस्ट्रक्शन के रेट बढ़े हैं, लेकिन बिल्डर के माइंड में भी है ये चीज़ें कि अगर हम इसको डिले की तरफ लेके जाते हैं तो जो है ना वो हमें खमियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है कि ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमारी इसमें यूटिलाइज हो सकती है। मतलब ये ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो बहरिया टाउन कराची के अंदर बिल्डर्स ने जितनी स्पीड के साथ काम किया है, और जो चीज़ें जो हैं वो हमारे बजट के अंदर आ रही थी, तो इन चीज़ों को जो देखते हुए ये सारी रिक्वायरमेंट जो है कि लोगों ने रेजिडेंशियल छोड़ के आपको जो है वो कमर्शियल की तरफ आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ जहाँ आपका 2 करोड़
का विला है, 1.5 करोड़ का विला है, वहाँ पर आपको रेंटल वैल्यू सिर्फ कितनी मिल रही है, 55,000 60,000। और जहाँ पे आप ऑफिस जो है, अगर एक ऑफिस 60 लाख का है या 1 करोड़ का है, वहाँ पर आपको रेंटल वैल्यू जो है वो तकरीबन 70 से 80,000 रुपये जो है वो मिल रही है। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो सबब बनी है कि यहाँ पर रेट जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँ हाफिज़ साहब कि हम जब से हमने देखा है होश संभाला है, तो हमने देखा है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल की वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है। ये तो हर जगह भी है, चाहे आप किसी छोटे शहर में बैठे हैं, चाहे किसी बड़े शहर में बैठे हैं, किसी अड्डे में बैठे हैं, या आप बहरे टाउन में बैठे हैं। बहरे टाउन तो वैसे ही एक सोने की चिड़िया है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली इसमें फ़र्क होगा रेजिडेंशियल में और कमर्शियल में। और इसमें एक मेन चीज़ जो अट्रैक्शन अभी ये 1-1.5 माह पहले 2 माह पहले कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए यहाँ पे, उन्होंने एक अट्रैक्शन रख दी है कि जैसे ही आप वन शॉट पेमेंट करते, सपोज़ कि आपने 2.5 करोड़ का विला अपना सेल किया है और उसका आपको रेंट आ रहा था स्पोर्ट सिटी में 40-45 हज़ार या 50 हज़ार, और यहाँ पे आपने 80-90 लाख का एक ऑफिस लिया है, और यहाँ पे आपको वो डे 1 से ही आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं और आपको 70,000 80,000 आपको रेंट दे रहे हैं पर मंथ। वो विला बेच के उसका मकसद तो अर्न करना है ना, उसका मकसद है कि मेरी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट हो। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको बजाय वो 50,000 के 2.5 करोड़ में, वो 2.5 करोड़ में 3 ऑफिस बुक करवाता है और 2 लाख रुपए उसका रेंट ले रहा है। और लोगों को थोड़ा सा, जैसे हमारी कौम को शऊर होना शुरू हो गया ना, इस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समझ आना शुरू हो गई है कि कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है। और हम भी यही कोशिश करते हैं अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि हम बताएं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। कंसल्टेंसी फ्राहम करते हैं कि यार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ आपको पता है कि हम अपने क्लाइंट के साथ 1-1 घंटा बात कर रहे होते हैं, तो उसमें वो डिस्कशन हो रही होती है कि कहाँ से हमें निकलना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम फ़ायदा हो सकता है, कहाँ पे आपको जल्दी ये चीज़ आपको शॉर्ट टाइम के लिए बाई करनी है और इसको कब सेल करना है। कि हम मार्केट पे बैठे हैं, हम एनालिसिस करते रहते हैं कि आने वाले दिनों में अगले मंथ क्या होने वाला है प्रॉपर्टी के हवाले से। तो प्रेडिक्शंस होती हैं हमारी, वो तकरीबन 90% वो ठीक हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें जो है, इस वजह से ना लोग कमर्शियल की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा हो गया लोग। जी व्यूअर्स, आपने पैनल की डिस्कशन सुनी। हमने कोशिश की कि जो इस टाइम मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स थे उनको इस डिस्कशन में कवर करने की। दोबारा भी बैठेंगे इसी पैनल के साथ और आप हमें बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन से इश्यूज़ हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी डिस्कशन में रेज़ करें, या आप लोग क्या जानना चाहते हैं इन हवाले से, बहरिया टाउन में रियल एस्टेट के हवाले से, या मज़ीद आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो पॉजिटिव हों नेगेटिव हों, आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। हम उन चीज़ों को भी अपनी गुफ्तगू में बरूए कार ज़रूर लाएँगे। कोशिश करेंगे इस सिलसिले को वीकली हम जारी रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफ़िज़।